Hi, good evening students and welcome back to my YouTube channel and today we are going to discuss something related to probability. आज probability की बात कर रहे हैं और probability में एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे एंड दैट इज सैम्पल स्पेस. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या होता है ओके और उसको लिखते कैसे हैं. ट्री डायग्राम वगैरह हम एक दूसरा अलग वीडियो में डिस्कस करें बट अभी हम बेसिक से डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसको एक्सटेंड करके ट्री डायग्राम पर भी लेके जाते हैं. राइट, सो यहाँ पर क्या है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स. राइट, सो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार एक कॉइन लिया हमने, उसको 3 बार टॉस कर लिया. लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. सो व्हेन आई एम सेइंग बेटा पॉसिबल आउटकम्स मतलब जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं उन सबको आप लिस्ट करो, उसको आप लिखो. ठीक है, सो व्हेन वी आर सेइंग दैट वी हैव टू लिस्ट इट, सो वी आर डूइंग नथिंग बट जस्ट सैंपल स्पेस. तो आपसे बोलेगा सैंपल स्पेस लिख दो, तो वो भी वही बोल रहा है कि सैंपल स्पेस का मीनिंग है कि आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स जो उनको एक ब्रैकेट में, एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना है. राइट, ओके. इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. राइट, एक कॉइन को मैं 3 बार टॉस करूं या 3 कॉइन को मैं एक बार टॉस करूं. ठीक है, 3 कॉइन सर तीसरा नहीं, तीसरा हाथ का नहीं है, तीनों कॉइन ऐसे लेके टॉस कर सकते हो. ठीक है, एक कॉइन को मैं फ्लिप करता हूं एक बार, 2 बार, फिर 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार. ठीक है, या फिर मैं 3 कॉइन्स लूं और ऐसे उसको फ्लिप कर दूं. ठीक है, टॉस कर देता हूं. तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे ना, जरूरी नहीं कि तीसरा हाथ ही चाहिए, तीसरे एक हाथ में तीनों कॉइन्स रख के टॉस कर देते हैं. ठीक है, अच्छा. नहीं, क्वेश्चन स्पेसिफिक मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर 3 कॉइन को हम कैसे टॉस करेंगे, तुम्हारे तो 2 ही हाथ है. ठीक है, मन का फ्रेंड को साथ ले लो. Okay, the coin is tossed 3 times. List the possible outcomes. ठीक है बेटा, अब जब बोलते हैं possible outcomes, तो देखो अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ठीक है, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं. मैं एक तो छोटा सा उसको पहले एक सिस्टम में लिखते हैं, उसके बाद हम आउटकम्स पे आते हैं. ठीक है, हम कंसेप्ट को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से समझते हैं कि एक्चुअल इसका मीनिंग होता क्या है. ठीक है, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं. मुझे एक बात बताओ, जब हम बात कर रहे हैं कि लाइक पॉसिबल आउटकम्स, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, उसके हम फॉर्मेट बात भी करते हैं कि कैसे कैसे उसका सीक्वेंस होगा. मेरे पास एक भी हेड नहीं आएगा. ठीक है, मैंने 3 कॉइन्स लिए, मैंने 3 टॉस किए और मेरे पास आया 0 हेड. 0 हेड मतलब एक भी नहीं आया. ठीक है, अच्छा, पॉसिबल है कि हमारे पास एक हेड आ जाए. पॉसिबल है एक हेड आ जाए. अच्छा, ये भी पॉसिबल है 2 हेड्स आ जाए. ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है 2 हेड है. अब ये भी पॉसिबल है कि तीनों ही हेड आ जाए. मैंने एक कॉइन लिए, तीनों को टॉस किया और हेड हेड एंड हेड पॉसिबल है. ठीक है, 4 हेड आ जाए. नहीं, 4 कैसे आएंगे, क्योंकि जब मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करूं तो पहली बार टॉस किया हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किया हेड आ गया, तीसरी बार टॉस किया हेड आ गया, खत्म हो गया ना, ट्रायल खत्म हो गया. या फिर मैं 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली, जैसे मैंने बोला कि एक बार मैंने उसको ऐसे फ्लिप किया और मैंने उसको टॉस किया, तो मेरे पास तीनों के पास हेड हेड आ गया. सो अभी हम आर एन का कंसेप्ट अभी नहीं करेंगे, लेटर ऑन, क्योंकि एन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, वो समझेंगे, बट अभी हमारे पास पॉसिबल केसेस ही है. ठीक है, अब एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आपने हेड को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो, टेल भी तो हो सकता है. आपने यही क्यों लिखा 0 हेड है, हो सकता है 0 टेल हो. बिल्कुल सही बात है बेटा. आप इसको थोड़ा सा अगर टेक्निकली देखोगे, सो व्हेन आई एम सेइंग दैट 3 हेड्स, सो इनडायरेक्टली व्हाट आई एम सेइंग 0 टेल. एक भी टेल ना है ना, 0 टेल्स हैं, क्योंकि जब तीनों हेड आ रहे हैं, 3 ही कॉइन है, तो इसका मतलब 0 टेल है. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेल भी लिख सकते हो, तो उस केस में ये हेड इधर आ जाएगा. तो बात एक ही है. ठीक है, अब हम बात करें 2 हेड्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक टेल आएगा. ओवर हियर इफ आई एम सेइंग 1 हेड, सो इट मींस 2 टेल्स. 0 हेड मतलब 3 टेल्स. तो कहानी तो सेम ही है ना, ये पूरा एक ही तो मीनिंग है. सो मेरे पास फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस, 4 केसेस बन सकते हैं ना. 0 हेड आए मतलब तीनों टेल आए, एक हेड आए मतलब 2 टेल आए, हाँ 2 हेड्स आए मतलब 1 टेल आए, तीनों हेड्स आए मतलब 0 टेल आए. ठीक है, आओ हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं, कैसे इसकी पोजीशन होगी. ठीक है, अच्छा, ये क्लियर है, रिपीटेंस अलाउड नहीं है ना, पेयर की रिपीटेंस अलाउड नहीं होती. ठीक है, सो आओ जी लिखते हैं. 0 हेड मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीनों टेल, सो इसका मतलब टेल टेल टेल. अब सर ये आपने कैसे लिख दिया, आओ समझते हैं. A coin is tossed 3 times, so मैंने पहला टॉस किया, टेल आया, फिर दोबारा टॉस किया, टेल आया, फिर टॉस किया, टेल आ गया. यही तो इसका मीनिंग कि 0 हेड ना आए. या फिर तीनों कॉइन्स थे, तीनों से टॉस कर दे, तीनों पे हेड और सॉरी टेल 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 आ गया. समझ में आता है. अच्छा,
अब यहां पर क्या है, वन हेड टू टेल्स, सो हेड और दो टेल आ गए। इसमें कुछ डाउट? मुझे तो डाउट है इसमें। मुझे इसलिए डाउट है क्योंकि आपने कहा एक हेड दो टेल, हाँ जी एक हेड और दो टेल आ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बट बच्चे ये गारंटी कैसी है कि ये फर्स्ट टॉस पे ही आपका हेड आ गया होगा? हो सकता है शायद सेकंड टॉस पे आया हो, क्योंकि हमने क्या किया था, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। सो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसके पेयरिंग, इसकी भी तो पॉसिबिलिटीज है ना, ठीक है, वो कैसे हैं आओ देखते हैं। कॉमा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर फिर मैं क्या लिखता, टेल टेल टेल, यही होता। तो पहले पे टेल आया, दूसरे पे टेल आया, तीसरे पे टेल आया, यहाँ पर लिखता फिर पहले पे टेल आया, दूसरे पे टेल, तो उसको हम बोलते हैं रिपीट, और दैट रिपीटेंस इज नॉट अलाउड, राइट। अब यहाँ पर पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, फिर तीसरी बार टेल आया। या कॉइन्स मैंने टॉस किया था, पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे टेल आया, फिर टेल आया। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, हो सकता है शायद पहले टेल आ गया हो, फिर हेड आया हो, फिर टेल आ गया हो, ये भी तो पॉसिबल है ना सर। अब आपको कैसे पता सेकंड पे हेड आया होगा? पॉसिबिलिटी है बेटा। तो सर थर्ड पे भी तो आ सकता है, लिखते हैं बेटा, उसको भी लिखते हैं, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है ना कि पहला टेल आया हो, फिर से टेल आया हो, फिर से हेड आया हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, फिर फर्स्ट हेड आया हो, फिर बेटा देखो रिपीटेंस है, पर अभी मैंने बोला कि रिपीटेंस अलाउड नहीं होगी, मतलब पेयर, इसमें पेयर बोलते हैं बेटा, पेयर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। सो पेयरिंग हो गई इसकी, क्लियर, बहुत सिंपल सा हेड है ना, इसकी पोजीशन को शिफ्ट करते जाओ, बस बन जाएगा। फिर से शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, हेड टेल टेल, तो इससे मैच कर जाएगा नहीं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एट रैंडम लिखना स्टार्ट करते हैं, पहला बन गया हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल। जब आप ऐसा करोगे ना तो नंबर ऑफ एरर्स, चांसेस के नंबर ऑफ एरर्स के कुछ ना कुछ एक छूट जाएगा, फिर याद करते रहो, पता नहीं ढूंढते रहो फिर कौन सा छूटा कौन सा नहीं। देयर इज अ रीजन हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी के केस में काफी काम आता है, तो इस फॉर्मेट में लिखोगे तो ईजी होगा, ठीक है। अच्छा, दो हेड वन टेल, अब तो समझ में आ गया सबको कि आप ऐसे लिखोगे हेड हेड टेल, हाँ जी बेटा, फिर आप टेल की पोजीशन चेंज कर दोगे, यस बच्चे यही करूंगा मैं, फिर टेल स्टार्टिंग में, हाँ जी बेटा हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया सिस्टम, भाई ये सिस्टम में तो समझना था, ठीक है। फर्दर अगर मैं फिर करता हूँ हेड एंड टेल, फिर से रिपीट हो जाएगा, तो नहीं करना। यहाँ पर सर ये तो क्लियर है, तीनों हेड आएंगे और सेम लॉजिक अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर होता है यस बेटा भाई अप्लाई हो जाएगा। आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अच्छा, अब इसमें एक ट्रिक इन दिस, एक छोटा सा क्रॉस चेक करने के लिए, a coin is tossed 3 times, so here number of trials n is equals to 3, ठीक है। मैं एक कॉइन को जब टॉस करूंगा, आई रिपीट, जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो उसके कितने आउटकम्स होंगे, दो, हेड या टेल, राइट। तो मैं कार्डिनल चाहिए, दो होंगे, सो 2 raised to the power number of coins, so means 2 raised to the power 3 which is equals to 8। अब ये कैसे आया, ये इस फॉर्म से भी आप चेक कर सकते हो। सो इट मींस सर अगर दो कॉइन्स होंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 2 फॉर 2 कॉइन्स, ठीक है। और वो क्या होगा हमारे पास 4, सर 4 का भी एक बार करके देख ले, इसी फॉर्मेट से कर ले, हाँ कर सकते हैं बेटा, इसी फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। आगे जब हम दो कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 हेड 1 हेड और 2 हेड्स, ठीक है, वही टेल्स वाला कंसेप्ट आ गया। अच्छा, 0 हेड क्योंकि इसके ऑपोजिट वही होगा ना, 0 टेल, ठीक है। अच्छा, तो 0 हेड मीन्स टेल टेल, 1 हेड मीन्स हेड टेल, अगेन पेयरिंग टेल हेड, देन 2 हेड्स, फर्दर पेयरिंग नहीं हो सकती, सो ये कितने हो गए 1 2 3 4, और अगर 1 कॉइन होता है 2 रेज़ टू द पावर 1 व्हिच इज 2, ऑब्वियसली कॉइन टॉस करोगे हेड एंड टेल आएगा। ऐसे ही अगर 4 कॉइन्स होते तो 2 रेज़ टू द पावर 4, सो उस केस में हमारे पास कितने बनते, 8 into 2 which is 16। ट्राई करके देखो एक बार, 16 का बना के देखो, बन जाएगा, ठीक है। बट इस फॉर्म से करोगे तो इजी। अब आप सोच रहे हो कि इस फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप ऐसे 16 बनाओगे तो चांसेस है कोई ना कोई तो छूटेगा, ठीक है। सो नॉर्मली 3 तक काउंट किया जाता है, 3 तक के केसेस आपके क्वेश्चन आपके कोर्स में आते हैं, 4 का नहीं आता, बट स्टिल अगर बनाना पड़े तो 4 का कैसे बनेगा आपको फॉर्मेट समझ आ गया, ठीक है। सो अभी हमने जस्ट एक चेक किया कि हाउ टू क्रिएट अ सैंपल स्पेस फॉर नंबर ऑफ कॉइन्स व्हेन वी हैव टू टॉस 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन, राइट। अब ये जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, यही ट्री डायग्राम आगे बनता है, सो इसको हम एक बार ट्री डायग्राम में भी लेके जाएंगे। ट्री डायग्राम में फिर कुछ और मिस ऐड ऑन करेंगे हम प्रोबेबिलिटी का, सो अभी मैं उसको मिक्स नहीं कर रहा हूँ। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हिच इज आल्सो सैंपल स्पेस under the head of probability when we are supposed to toss
कॉइन्स, अब कॉइन्स से कितने हैं, 3 कॉइन्स, तीनों एक ही हाथ में लेके टॉस कर दो, ठीक है, या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस करना, ठीक है, और नहीं तो फिर वही वाला फंडा है, 3 कैसे टॉस करोगे, 2 हाथ है तो फ्रेंड को एक बार बुला लेंगे, राइट। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप देखिए समझ में आया होगा, लगता है समझ में आया तो लाइक एंड शेयर कर दो, राइट। सो थैंक्स अगेन, थैंक यू।